हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वह पार्ट देखेंगे सैलरी का बचा हुआ, जो कि हम आपको पहले दिन का यानी कि इसके पहले जो बना हुआ था वीडियो, उसमें हम बताए थे कि वह चीज आपको याद कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वही चीज देखेंगे। अगर जो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये वाला चीज देखिए, हम बता चुके थे, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस का मतलब होता है जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, तो आपको ये सब फैसिलिटी मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एक बार सारा चीज देख लीजिए फिर से। टेलीफोन मोबाइल का हो गया, ये कंप्यूटर वाला हो गया। यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे कंफ्यूजन है, इसलिए हम इसको फिर से लाए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये फ्री है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है मेडिकल और इंश्योरेंस प्रीमियम में। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? पूरा टैक्सेबल होता है। देखिए यहाँ पे वही कंफ्यूजन होता है सबको कि इंश्योरेंस और मेडिकल प्रीमियम एक ही है। ठीक है, तो वह चीज अलग है और यहाँ पे यह अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है यानी कि LIC, वो क्या होता है? पूरा टैक्सेबल, और मेडिकल वाला एग्जेम्प्टेड होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अगर जो कोई डायरेक्टर है कंपनी का वो होगा, या तो 20% से ज्यादा शेयर है वो होगा, या तो C नंबर जिसका 50,000 से ज्यादा सैलरी है वो होगा। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ये आप याद कर लीजिएगा, आपके थ्योरी के काम में आएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाए। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो हम क्यों जानेंगे कि स्पेसिफाइड क्या होता है और नॉन स्पेसिफाइड क्या होता है? गवर्नमेंट क्या बोलता है ना, गवर्नमेंट बोलता है कि भैया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब समझ लीजिए अमीर आदमी। ये क्या है? अमीर हो गया, तो इसके हाथ में जो भी परक्यूजिट आएंगे, तो सारा का सारा परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। हम क्या बोले? इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्या चीज? टैक्सेबल हो जाएगा सारा परक्यूजिट। जो नॉन स्पेसिफाइड है, जिसका सैलरी 50,000 से कम है, उसके हाथ में सारा का सारा टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड हो जाता है नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में। तो चलिए वही चीज देखेंगे कि क्या क्या टैक्सेबल होता है स्पेसिफाइड के हाथ में, क्या क्या नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका स्पेसिफाइड वाला कॉलम, यहाँ पे बाकी सब है। तो हम लोग यह बस ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सा स्पेसिफाइड के हाथ में ही सिर्फ टैक्सेबल होता है। देखिए गैस का, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो यहाँ पे सिर्फ इम्प्लॉय के हाथ में, स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर जो वह इम्प्लॉयर के नाम पे है तो यहाँ पे नहीं टैक्सेबल होगा। अब अगला है सर्वेंट वाला। अगर जो अपॉइंटमेंट कर रहा है सर्वेंट एम्प्लॉयर, तो सिर्फ स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होगा। स्पेसिफाइड का मतलब हम क्या बोले आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि अमीर आदमी है भैया। जब ये अमीर आदमी है तो कोई भी फैसिलिटी मिल रहा है, अगर जो एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है फैसिलिटी हमारा कार वाला। ये भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर कर रहा है तो स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होगा। अधिकतर आपको जो सम मिलेंगे ना, सारे के सारे समझ लीजिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर ही होते हैं। तो आप सब में टैक्सेबल कर दीजिएगा। ध्यान बस इसका दीजिएगा कि वह उसका अगर जो सैलरी कम है 50,000 एनुअली, तो या तो कहीं लिख दिया रहेगा अगर जो, तब नहीं तो बाकी समझिए सबके हाथ में टैक्सेबल ही बैठा देना है और आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ये हुआ मेडिकल वाला। और एजुकेशन वाला एक, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब इन सब के बारे में हम लोग फटाफट जान लेते हैं क्या क्या होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिए। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का फैसिलिटी। अब देखिए, अगर जो ये सब फैसिलिटी ऐसी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जो कि खुद बनाती है, अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा रही है, जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट होगा वह एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, खर्चा तो हो रहा है एम्प्लॉयर का। देखिए अलाउंसेस एक होता था जिसको हम जिसमें हमको पैसा मिल जाता था। यह है परक्यूजिट। क्या है? परक्यूजिट। इसमें हमको फैसिलिटी मिल जाता है, पैसा नहीं मिलता है। तो पैसा तो आखिर हमारा बचता है ना, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपका पैसा बच रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो ये सारा परक्यूजिट है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ठीक है,
अगला है हमारा, अगर जो मान लेते हैं वो परचेस करके ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका जो परचेस प्राइस हायर प्राइस है वो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो तो बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय का, क्योंकि उसके बदले में वो प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉय के बदले में अगर जो कोई चीज कोई पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वह जो फायदा हो रहा है तो एम्प्लॉय का ना, तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा एम्प्लॉय को। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, अगर जो फैसिलिटी जो है वह एम्प्लॉय के नाम पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे गैस का कनेक्शन मान लेते हैं एम्प्लॉय के नाम पर है, ठीक है, तो टैक्सेबल सभी के हाथ में हो जाएगा, ऑल एम्प्लॉय के। लेकिन अगर जो गैस का कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पे है, तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाते कैसे है, गैस का कनेक्शन या गैस जो भी यहाँ पे पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वह अमाउंट लिखेंगे। अगर जो कुछ एम्प्लॉय पेड कर रहा है, अगर जो एम्प्लॉय कुछ पैसा मान लेते हैं कोई चार्ज पेड कर दिया उस पर क्यूजिट के लिए, तो वो घटा लेंगे, बाकी यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, सम हम लोग करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब देखिए एजुकेशन फैसिलिटी, एक एजुकेशन अलाउंसेस होता था, ये एजुकेशन फैसिलिटी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, यहाँ फैसिलिटी मिल रहा है। चलिए, अगर जो एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी मिल गया तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा एम्प्लॉय को, ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉय को। अगर जो उसके बच्चों को मिला तो आगे देखते हैं, अगर जो उसके किसी रिलेटिव को मिला वो सारा सुविधा, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बच्चे को जो मिल रहा है ना, तो हो सकता है जो मालिक है उसका खुद का इंस्टीट्यूट हो, उसका खुद का जब इंस्टीट्यूट है, अगर जो उसमें वह अपने एम्प्लॉय के बच्चे को एडमिशन दे दिया है, तो क्या होगा, जो उसके सिमिलर स्कूल होगा, मान लेते हैं एक स्कूल ये है कंपनी का और इसी के सिमिलर कोई और स्कूल है, तो कंपनी तो पैसा नहीं लेगा ना अपने एम्प्लॉय से पैसा तो नहीं लेगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कितना का बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को, तो क्या होगा ना, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा हम देख लेते हैं बगल में तुम्हारा जो स्कूल है उसका रेट क्या है, तो वहां पे फीस कितना है, तो सिमिलर वाला बगल वाला देख लिया कि हाँ यहाँ पे 1200 रुपया है स्कूल का फीस, तो बोलेगा चलो तुमको 1200 रुपये का फायदा हो रहा है, तुम इसके ऊपर अब टैक्स दो। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगा तुम 1200 पे टैक्स दो, लेकिन इसमें भी एक छूट मिल जाता है 1000 रुपये का। तो 1200 अगर जो उसका खुद का इंस्टीट्यूट है, तो बगल वाले स्कूल का देखकर चार्ज हुआ 1200, इसमें से 1000 रुपये का घट जाएगा, एग्जेम्पशन मिलता है बच्चे के ऊपर, तो एजुकेशन के ऊपर, तो 200 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मान लेते इसका ये स्कूल नहीं है, एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, वह क्या किया दूसरे स्कूल में बच्चे को डाल दिया, यहाँ पे 1200 वाले स्कूल में, बोला चलो हम उसका पैसा हम दे देंगे। रिम्बर्समेंट का मतलब यही होता है कि एम्प्लॉयर पैसा प्रोवाइड कर देता है किसी और स्कूल में एडमिशन करके, वो 1200 का 1200 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1200 रुपया पूरा बेनिफिट हो गया समझिए एक तरह से एम्प्लॉय का, और वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझते जाइए, बहुत काम का चीज है। हम लोग सम करेंगे, देखिए ये आ गया सम, यहाँ पे देखिए 50,000 इसका सैलरी है पर मंथ, यानी कि ये क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक है, अब ये खुद देखिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे दिया गया कि किस इंस्टीट्यूट में, यानी मालिक का है या नहीं है, यहाँ पे दिया है किसको प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे अमाउंट दिया गया। अब देखिए यह खुद एम्प्लॉय को अगर जो प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होता है, एम्प्लॉय को अगर जो मिलता है तो छूट है, तो अमाउंट नील हो जाएगा। अब उसके अगर जो वाइफ को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर उसको टैक्स देना होगा। ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिव है। अब उसके सिस्टर को वो भी उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन इसने एम्प्लॉय ने 300 रुपये चार्ज जमा कर दिए हैं, तो 300 रुपया घट जाएगा, बचा 500, 500 पे 12 महीने का 6000 टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका बच्चा सब आ गया, तो इसका जब बच्चा है और स्कूल खुद एम्प्लॉयर का है, तो 1000, एम्प्लॉयर का जब खुद स्कूल है तो 1000 रुपया का छूट मिलेगा भैया, कितने का, 1000 रुपया का छूट, तो 700 रुपया इसका खर्चा हो रहा है, 1000 रुपया का छूट जब मिल गया तो तब तो अमाउंट ही नील हो गया, दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लेकिन स्कूल एम्प्लॉयर का जब नहीं है, नहीं यहाँ पे है, अभी
उसी का है तो 1900 दिया है, तो यानी कि 1000 रुपये इसमें छूट मिलेगा, यानी कि 900 रुपये पे 12 महीने का। तो यहाँ पे देखिए 900 इंटू 12 10,800 रुपया। ठीक है, अब देखिए अगला केस है जो चौथा नंबर है, इसका स्कूल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वाले केस में हम जो अभी बताएं। और जो उसका ग्रैंड चिल्ड्रेन है, तो इसका तो चिल्ड्रेन नहीं है ना, ग्रैंड चिल्ड्रेन है, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और जो सर्वेंट का है तो वो भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इन सब का पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर्वेंट वाला में, यहाँ पे फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, देखिए आगे हम लोग जब सम करेंगे ना तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। अब देखिए यहाँ पे सर्वेंट दे दिया गया है, क्या क्या होता है सब देख लीजिएगा। अगर जो अपॉइंटमेंट इंप्लॉयर कर रहा है, हम लोग अभी इसके पहले कुछ देर पहले देखे थे ना, 10 मिनट पहले वीडियो स्टार्ट जब हुआ था, तो हम लोग देखे थे ना कि जहां जहां इंप्लॉयर अगर जो अपॉइंटमेंट कर रहा है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर जो अपॉइंटमेंट खुद इंप्लॉय कर लिया तो भैया बोलेगा चलो तुम भी दो पैसा। ठीक है, अपने आप तुम अपॉइंटमेंट कर ले रहे हो नौकर, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा है, चलो टैक्स दो। ठीक है, तो यही सब चीज लिखा हुआ है। और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए एक जो पॉइंट है डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंसेस। ठीक है, ये पूरा टैक्सेबल होता है। चलिए ये वाला हो गया। अब ये एक सवाल दिया गया है, ये सब आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है। चलिए फटाफट करते हैं, बहुत बड़ा हो गया। अब देखिए गार्डनर फैसिलिटी ये अगर जो प्रोवाइड कर रहा है तो इस तरह तो ये फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर जो एम्प्लॉयर का इसका खर्चा सारा दे रहा है तो टैक्सेबल है। लेकिन एग्जेम्पशन भी मिलता है यदि इनमें से कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला क्या है, अगर जो रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो दूसरा क्या है ऑन बाय द एम्प्लॉयर, तो और तीसरा है अपॉइंटमेंट बाय एम्प्लॉयर के द्वारा अपॉइंटमेंट हो रहा है तो। ठीक है, यह अगर जो रहेगा तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वरना टैक्सेबल होगा। अब आइए देख लेते हैं हम लोग क्या। देखिए यहाँ पे मिस्टर सोनी है और सर्वेंट एम्प्लॉयर इसको प्रोवाइड कर रहा है और इसको रेंट फ्री एकोमोडेशन है। जब रेंट फ्री एकोमोडेशन आ गया तो गार्डनर क्या हो जाएगा भैया, नील हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे दो केस बोला है। अगर जो सोनी नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो, अगर जो केस दूसरा होता है अगर जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दे दिया कुक का 1000 का सैलरी है और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट करेगा तो देखिए, अच्छा पहला एक केस देख लेते तब अच्छा रहेगा। पहला केस में क्या है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या है भैया, केस ए में नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जब पैड कर रहा है यहाँ पे इसका पैसा अपॉइंटमेंट कर रहा है तो नील होगा। ठीक है, गार्डनर का तो वैसे भी नील होगा क्योंकि रेंट फ्री एकोमोडेशन भी इसको मिल रहा है। वॉचमैन है उसका भी नील हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि सारा का सारा एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो जब एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट करे तो उसमें पैसा नॉन स्पेसिफाइड का मतलब जो बेनिफिट नहीं मिलता है, समझ लीजिए कि उसको छूट मिल जा रहा है, आपका एग्जेम्पशन मिल जा रहा है। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर जो अपॉइंटमेंट बाय एम्प्लॉयर है और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, क्या है भैया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो उसके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल। और ये तो दोनों के हाथ में ही एग्जेम्पशन है, तो यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगला देखिए, अगर जो इम्प्लॉई अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो जब इम्प्लॉई अपॉइंटमेंट कर रहा है तो हम क्या बोले कि भैया जब इम्प्लॉई खुद अपॉइंटमेंट कर रहा है इसका मतलब उसके पास बहुत पैसा है, तभी तो वो खुद नौकर होकर रख रहा है। तो बोलेगा भैया चलो लग रहा है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, चलो तुम दो पैसा यानी टैक्स भरो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, वो टैक्स देगा। ठीक है, अगला है स्वीपर रख रहा है कौन, उसकी वाइफ, वही केस हुआ। बोलेगा सरकार अच्छा बाबू चलो आओ पैसा दो, तुम लोग बहुत पैसा है, तुम लोग नौकर चाकर रख रहा है। ठीक है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कब ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन स्पेसिफाइड में जब इम्प्लॉई रखेगा
और इम्प्लॉई रखेगा तो बाकी सब में ये टैक्सेबल होगा। वैसे सब अधिकतर आपका जो सम मिलेगा तो उसमें नॉन स्पेसिफाइड इम्प्लॉई नहीं रहेगा, सब स्पेसिफाइड इम्प्लॉई रहता है। इसका मतलब आपको जो टैक्स देना होता है अक्सर सब टैक्सेबल ही होगा। ठीक है, हम लोग इसका सम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में।